जो पॉटिंग मिक्स जिसमें जो पेड़ लगाते हैं वो पेड़ में किस प्रकार की मिट्टी या पॉटिंग मिक्स का प्रयोग करना चाहिए। तो मिट्टी को पॉटिंग मिक्स के बजाय कई चीज़ों का मिश्रण होता है, उसको अपन पॉटिंग मिक्स बोलते हैं। पॉटिंग मिक्स का उद्देश्य ये है कि अगर आप जिस मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं वो सैंडी सॉइल है कि ब्लैक कॉटन सॉइल है या एलुवियल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है उसका थोड़ा चयन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ पौधे जो है सैंडी सॉइल में विशेष पसंद करते हैं, कुछ जो है पीली मिट्टी पसंद करते हैं, कुछ काली मिट्टी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन केवल मिट्टी अकेले से जो है आपका पौधा सफल नहीं हो सकता। अब मिट्टी में अधिकांश लोग बोलते हैं कि हम गोबर की खाद डाल देते हैं, पेड़ हमारा बहुत सफल हो जाएगा, लेकिन केवल मिट्टी और गोबर की खाद से भी सफल नहीं होता। आपको पौधे को अगर सफल बनाना है तो उसके लिए विशेष रूप से अगर आपने 50 किलो मिट्टी ली है तो उतनी ही तौल के 50 किलो गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। अब ये होता है कि अपन जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई खाद सड़ी है, क्योंकि खाद में अगर ढिल्ले पड़े हुए हैं, खाद में बदबू आ रही है तो खाद बेकार रहती है। खाद का विशेष जांच करने के लिए 2 या 3 साल का पका हुआ खाद होना चाहिए। उस खाद की विशेषता यह है कि उसको मुट्ठी में लेके ऐसे रगड़ के आप ऐसा उठा के भरेंगे तो जैसे रवा गिरता है हाथ से, जस्ट लाइक वैसा जो है रवे की तरह वो गिरना चाहिए। और फिर एक बार आप सूख के भी देखिए, अगर उसमें बदबू आ रही है तो मीन्स वो जो है खाद बहुत बेकार है। अगर वो गिर नहीं रहा है तो भी खाद बेकार है। अगर वो भरभरा रवे की तरह हो रहा है सबसे बेस्ट खाद है। तो आपने 50% तो ले लिया मिट्टी और 50% ले ली गोबर की खाद। अब आपका 1 क्विंटल मान लो मटेरियल तैयार हो गया। अब उसी अनुपात में आप छोटे में भी 10-10 किलो में भी करते, 5-5 किलो में भी कर सकते हैं। अनुपात जो है 50-50 का होना चाहिए। अब उसके अलावा जो है अपने को जो विशेष चीज डाली जाती है, जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाने में सूखी रोटी से या दाल से तो काम चलता नहीं है, अपन सब्जी, पापड़, चावल सभी चीज पसंद करते हैं। इसी प्रकार से पौधे को भी कई चीजों के मिश्रण के बाद जो पॉटिंग मिक्स तैयार होता है उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके लिए बोन मिल, फिश मिल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट, ये सभी चीजों का मिक्सर लगाना चाहिए। तो उसके लिए 1-1 किलो के पैकेट्स मिलते हैं। तो इसमें 1 किलो बोन मिल का पैकेट डाल दीजिए, 1 किलो फिश मिल का पैकेट डाल दीजिए, 1 किलो नीम खली डाल दीजिए, 1 किलो सरसों खली डाल दीजिए, 1 किलो मैजिक रोज मिक्स डाल दीजिए। और मेजर माइनर एलिमेंट जो होते हैं वो 1-1 पैकेट्स के रूप में उनका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद आप समझेंगे कि भाई नीम खली का, नीम खली से आप समझते हैं नीम की खली, भाई नीम की खली, सरसों माने सरसों की खली। बोन मिल का मतलब होता है कि जानवर की हड्डी का चूरा। तो पहले ये प्रथा थी कि आदमी कह रहा था कि हमारा फल है, कुत्ता गाड़ दो, बिल्ली गाड़ दो, कुत्ता बिल्ली गाड़ी जरूरत नहीं है। अब जानवर की हड्डी का चूरा आने लगा जो आपको 80 या 90 रुपए में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको फिश मिल जो होता है मछलियां, 500 रुपए किलो मछली तो आप खा ही नहीं सकते, तो इसलिए आपको मछली का चूरा मिलता है जो 1 किलो का चूरा 80 या 90 रुपए का वो भी मिल जाएगा। नीम खली, सरसों खली और मैजिक रोज में ये भी 80-90 के आसपास ये भी आपको पैकेट्स मिल जाएंगे मार्केट में, किसी भी नर्सरी से उपलब्ध हो सकते हैं। मेजर माइनर एलिमेंट के पैकेट भी मिल जाएंगे। तो इसमें जो बोन मिल माने जानवर की हड्डी का चूरा, फिश मिल और मछली का चूरा और मैजिक रोज मिक्स में सभी चीजें मिक्स रहती है जिसको कि आपको एक पैकेट के रूप में उसमें डालना है। इसी प्रकार से मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट, तो प्लांट के लिए विशेष रूप से मेजर एलिमेंट जो कहलाते हैं, जो हर एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डीडीए वगैरह सब बताते रहते हैं, तो उनका कहना होता है NPK। और बाकी की जो है माइनर एलिमेंट होते हैं जिसमें जिंक, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, इस तरह के 12-13 एलिमेंट्स और होते हैं जिनको कि माइनर एलिमेंट बोलते हैं। तो ये अलग से अपने को मार्केट में मिल जाते हैं, इसको भी अपन पॉटिंग मिक्स में मिक्स कर देंगे। तो ये सब्जियां डाल के अच्छा फावड़े से मिक्स करने के बाद एक ढेर में उठा कर रख दीजिए, तो ये आपका पॉटिंग मिक्स तैयार होगा। इसमें अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो आपका किसी कीमत पर भी वो खराब नहीं होगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, फल फ्रूट अच्छे मिलेंगे, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और 1 महीने पश्चात जो है आप उसमें टाइम टू टाइम जो और चीजें डालनी होती हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे, जिसमें कि आगे क्या केयर की जा सकती है उसके संबंध में जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद सभी गार्डन प्रेमियों को, और आशा करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए उसका विधिवत रूप से पालन करेंगे।